पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर और खरी करमाडा सेक्टर में फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उनका बेटा शामिल थे। पाकिस्तान का एक शैल करमाडा गांव में मोहम्मद रफीक के घर पर गिरा, जिसकी चपेट में आकर घर में मौजूद मोहम्मद रफीक, उसकी पत्नी राबिया पी और 15 वर्षीय बेटा इरफान की मौत हो गई। इस पर आज डीडीसी पुंछ राहुल यादव, एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल, तहसीलदार और नायब तहसीलदार हवेली ने आज खरी करमाडा सेक्टर में जाकर वहां का हाल देखा और जिस घर के लोगों की मौत हुई है उन्हें रेड क्रॉस की ओर से 3,30,000 रुपए दिए गए और डीडीसी पुंछ का कहना है कि उन्हें आगे भी मदद दी जाएगी। पुंछ से सनी शर्मा की खास रिपोर्ट। तकरीबन 9-9:15 बजे के वाक़या है। फायरिंग हुई, शेलिंग से एक घर पे शेलिंग पड़ी, एक ही घर के 3 आदमी जो है वो शहीद हो गए, मैं शहीद कहूँगा। तो फायरिंग अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। डेड बॉडीज़ की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है। तो मेडिकल टीम जो है वो भी मौके पे है, पुलिस की टीम मौके पे है, रेवेन्यू के ऑफिसर, मजिस्ट्रेट वगैरह वो सारे मौके पे हैं। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह से स्टेप लिए गए आज के यहाँ पे जो आदमी जो जाँ भाग हुए हैं? तो मेडिकल की टीम और कितनी टीमें यहाँ पे पहुँची हैं इस समय मौके पे? मजिस्ट्रेट भी है इलाके का और पुलिस भी स्पॉट पे है, हेल्थ की टीम भी है। हमने सोचा कोई इंजर्ड ना हो, उसको इवैक्यूएट करने के लिए एम्बुलेंस भी लाई, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। तो सर क्या इसको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जाएगा? पोस्टमार्टम जो है यहाँ जो डिस्पेंसरी यहाँ देखेंगे या हेल्थ टीम क्या डिसाइड करती है कहाँ पे ऑन स्पॉट पोस्टमार्टम करेंगे, ये यहाँ वो फर्स्ट लाइट पे ही डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में करमाड़ा विलेज में हमारे 3 अफराद जो हैं उनकी डेथ हुई है कि फैमिली के 3 लोग। तो आज मैंने यहाँ पर विजिट की और जो हमारे जो अफराद की जो डेथ हुई, जो शहीद हुए, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्स ग्रेशिया फौरी तौर पर वो राहत दी गई। एक्स ग्रेशिया जो है 3 लाख रुपए वो दिए गए। इसके अलावा रेड क्रॉस की तरफ से भी 30,000 दिए गए। इसके बाद जो हमारा सेंट्रल असिस्टेंस का केस है वो भी जल्द ही प्रोसेस किया जाएगा और फर्दर SRO 43 की फाइल जो है वो भी जल्द ही प्रोसेस की जाएगी, ताकि लोगों को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इमदाद है वो जल्द से जल्द फराहम की जा सके। जो भी हमारे जितने भी हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं सभी हमारे बॉर्डर के सिपाही की तरह काम करते हैं, बिना वर्दी के ये हमारे सिपाही हैं। तो इनका एक बहुत अहम रोल रहता है हमारी बॉर्डर की सेफ्टी में। गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है कि जो भी नुकसान होता है उसकी कुछ ना कुछ भरपाई जल्द से जल्द की जा सके। सर जैसे कि रात को हम यहाँ आए थे तो लोगों का कहना था यहाँ बैंकर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस पर क्या? देखिएगा, जो जिस फैमिली की डेथ हुई है उनका बंकर यहाँ पे बना हुआ है, उनकी फैमिली का खुद का बंकर बना हुआ है। लेकिन क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि जिस समय ये शेल जो है वो यहाँ पर फटा, उस समय ये बाहर बैठे हुए थे, अदरवाइज इनका बंकर यहाँ पर बना हुआ है। इसके तरह से आप यहाँ पे मोहल्ले में देख सकते हैं, यहाँ पे बटवारी मोहल्ले में और भी बंकर बने हुए हैं। यहाँ से फिर फर्दर इस घर से ही 10 से 20 मीटर आगे फिर एक और कम्युनिटी बंकर और भी बना हुआ है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि जिस समय ये शेल ब्लास्ट हुआ उस समय ये बाहर जो है खाना खा रहे थे, चूल्हे पे जो है खाना बना के खा रहे थे, तो उसकी वजह से ये एक इंसिडेंट हुआ। अगर और भी लोगों की रिक्वायरमेंट है तो वी विल ट्राई टू फुलफिल दैट, बट इस पर्टिकुलर केस में जो है इस फैमिली का बंकर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं घर के बिल्कुल साथ में ही इनका बंकर बना हुआ है। अफसोस से बिना कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी अफसोस करती है, हम गाँव वाले लोग अफसोस करें। हमारी एक जाने नहीं गई, इस गांव के कम से कम 40-50 आदमी जो कैजुअलिटी हो चुकी है, जिस 10-12 परिवार आर पार में आज भी। और इस घर के जो आज ही हाजी रफीक की जो शहीद हो गया, इसकी एक बीवी पहले आज से 10 साल 15 साल कबल वो भी इसी जगह गोले से शहीद हो गई थी। और आज ये घर जो बंद हो गया। हम ये कह रहे हैं कि या तो ये छेड़खानी बंद किया जाए, अगर छेड़खानी करते हो तो एक ही बार कर लें, कबड्डी या आर या पार, हमें तरसा के मारे। हमारा कहना इतना ही। मेरा नाम चेयरमैन मोहम्मद सादिक, गाँव करमाड़ा। जी ये मेरा भाई था। एक्चुअल में ये यहाँ पर ये जो मेरी भाभी जी थी ये यहाँ पे रोटी पका रही थी, तो भाईजान जो था वो वहाँ पर चेयर पे बैठा हुआ था, तो दूसरा लड़का भी साथ में था। तो अचानक ही जो सबसे पहला ब्लास्ट जो था वो यहीं पे आया, जो बम आया ये यहाँ पर गिरा, तो गिरते इन तीनों की यहाँ पर डेथ होगी। तो मेरा घर भी यहाँ करीब नज़दीक ही था, लेकिन हमें इसी के साथ साथ 2 शेलिंग और आए, तो हमें आने की कोई भी क्योंकि
साधना जो थी वो ना मिल सकी, क्योंकि हम जो जितने भी थे हम अपने घरों में लेट गए, ना आ सके यहाँ पर। तो हमारा एक पड़ोसी यहाँ पर मोहम्मद लतीफ़ जी जो थे वो यहाँ पे दौड़ के पहुँच आया, तो उन्होंने आकर के इनकी और इनके दूसरे जो ब्रदर थे आलमदीन जी, तो उन दोनों ने होकर के बड़ी हिम्मत से जो डेड बॉडियाँ थी वो अंदर रखी हैं। तो जो ये खुद था घर का मालिक, ये मोहम्मद हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब था, सन ऑफ मावली। तो इसकी वाइफ जो थी उसका नाम था रफ़िया बी। तो जो लड़का था तो लड़के का इनके का नाम था मोहम्मद इरफान सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक। उसके बाद दूसरा लड़का जो था तो उसको नॉर्मल सी लगी है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो उसके बाद एक लड़का और है मोहम्मद मारूफ, तो वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, वो कहीं साइड किसी कमरे में था, कहीं था, वो भी बच गया। तो जो बड़े वाला लड़का है वो सऊदीया में था। और इनकी जो बहू थी तो एक इनका जो पोतरा था वो उसको लेकर के दूसरे कमरे में थी, तो उसको अल्लाह ने बचा लिया। तो ये इनकी मौत हो गई। तो तकरीबन कितने बजे ये फायरिंग हुई? ये फायरिंग 9 बजे की बात आई। तो मतलब आए दिन यहाँ पे इस तरह से गोलाबारी होती है? रोजाना जी फायरिंग रोजाना। सर परसों रात को हुई, पहले दिन भी हुई, आज रात को भी हुई, आज भी हुई, अभी भी रुक रुक कर जो है फायरिंग हो रही है। इस वक्त भी जो है अभी यहाँ पे लोगों को बहुत, ये जो दाएं बाएं लोग खड़े हैं, खौफ और रास पड़ी हुई है लोगों में। तो सर प्रशासन की तरफ से यहाँ बैंकर दिए गए हैं। सर वार्ड प्रशासन की वजह से मैं ये कहूँगा सर जो लोसी में वो नहीं है बैंकर। सर जो मैं कहूँगा आपने पूछ लिया, जीरो तो लाइन में नहीं है। हमें कहना ही पड़ गया। तो बैंकर जो हैं सर, जो हमें मोदी जी ने दिए थे, हम मशकूर हैं उनके, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की थी। प्लस उसमें ऐसा हो गया सर, बड़ी दुख की बात है कि जो लोगों तक ये पहुंचने थे वो नहीं पहुंच पाए। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हर को मिलने चाहिए। जीरो लाइन में नहीं है, जीरो लाइन में जो है वो नहीं। कोई मोर्चा नहीं है। आज ये शाम को ये 9 साढ़े 9 पे जो आज ये हादसा हुआ है, इसमें यही कहूँगा एक ही घर के जो मोहम्मद रफ़ीक, उनकी बीवी और उनका लड़का जो ऑन स्पॉट उधर ही डेथ होगी। पड़ोसियों ने आके उनको जो है खाना बना रहे थे बेचारे, तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई। कहना इसमें क्या, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हमने बार बोला है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमने उनको बारहा यही बोला है कि आपका आपस का कोई मसला है उसको बैठ के सुलझाएं, ये बॉर्डरों पे लोगों की जो जाने इनको ज़ाया ना किया जाए। अब उसके गवर्नमेंट के जो सेंटर में और स्टेट में उनके कानून में जूं तक नहीं रेंग रही है, पता नहीं वो बैठे हुए अपने उधर कोठियों में बैठ के आराम से बस उधर से बोलते रहते हैं हम मुकाबला करेंगे, मुकाबला इधर ये बॉर्डर के लोगों को करना पड़ता है। तो उसी मुकाबले की आड़ में आज जो है ये 3 जानें जो हैं वो चली गई हैं। कीमती जान हमारे जो इधर के ये भाई थे, इनकी 3 जानें चलेगी। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की एक स्कीम का था बंकरों का, उसका भी कोई आम लोग का तो दूर की बात है। ये सीधा लोगों को चुने, उनको उन्हीं को बंकर तकसीम देते थे। इनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि आप एक सर्वे करके जीरो लाइन से शुरू किए जाए बंकर, ताकि जिनको प्रायोरिटी पे फिक्स करके जिनको ज़रूरत है उनको बंकर मिले जाए। तो सर प्रशासन की तरफ से अभी तक आपके पास कोई पहुंचा नहीं, प्रशासन की तरफ से डी साहब ने भी फ़ोन किया, ऐसे IG साहब ने भी, लेकिन वो तो कर रहे हैं। अब इधर पहुंचने में टाइम लगता है, दिक्कत। SHO साहब पहुंचे मौके पे, DSP साहब भी, हेडक्वार्टर साहब भी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, डॉक्टरों की टीम आ रही है। लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया, उनके आने या ना आने का वो तो नहीं है कुछ।